नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 4.4। इस प्रश्नावली 4.4 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 1 नंबर। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछने की 100% संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न अगर मिस होता है तो फिर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो कठिनाई हो सकती है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम वही प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत छोटा है, बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न 1 का क्या कर रहा है, 1 नंबर। प्रश्न 1 का 1 नंबर लिखा हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, प्रश्न देखिए दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखिए पहले इसका प्रश्न दिया है तो इसमें से हम पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल, इसमें से जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसमें से ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी ए बी सी पहले निकाल लेंगे। तो देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का कितना हो जाएगा तो -3, और सी का कितना हो जाएगा तो 5। आया समझ में? यानी जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से ए बी सी पहले निकाल लेंगे। और कह रहा है कि पहले इसका अस्तित्व है कि नहीं जांच करना है। तो अस्तित्व जांच करने के लिए आपको विविधकर निकालना पड़ेगा, मतलब डी का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए बी सी मतलब डी नहीं, ये डी नहीं, ठीक है। डी मतलब एक फार्मूला होता है विविधकर, डी बराबर b² - 4ac। फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहेगा और पूछेगा इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो डी बराबर b² - 4ac का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा समझ में? तो देखिए d बराबर b का मान कितना है तो -3 है, -3 का स्क्वायर -4 गुणे ए के जगह पर कितना है 2 है तो 2 लिख लीजिए, गुणे सी के जगह पर 5 है तो 5, या d इक्वल 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 5 40, गुणा कर लेंगे हो जाएगा 40, या d में से, यानी d का मान 40 में से 9 घट गया तो कितना बच जाएगा, माइनस बच गया 31, माइनस बच गया 31, यानी d का मान कितना आ गया, माइनस में आ गया। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना है, कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको नोट कर लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 1 नंबर, यदि d बड़ा हो 0 से, d बड़ा हो 0 से, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। ये अपने कॉपी में 100% याद कर लीजिएगा। यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा। दूसरा, यदि d बराबर हो 0 से तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। तीसरा, यदि d छोटा हो 0 से तो यदि d छोटा हो 0 से तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक। ठीक है, ये बात 100% आपको नोट कर लेना है और दिमाग में 100% याद करके बैठ जाना है, क्योंकि इस तीनों से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। डी बड़ा हो
तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होगा, यदि d छोटा हो तो मूल अवास्तविक होगा। अब यहां पर देखिए प्रश्न को, d का मान कितना है, 0 से छोटा है कि बड़ा है। d का मान यहां पर 0 से छोटा है कि बड़ा है, तो देखेंगे कि माइनस में है। माइनस में है मतलब d का मान जो आया है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो मूल क्या हो जाएगा, अवास्तविक होगा। अवास्तविक होगा मतलब इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं की जा सकती है। आए समझ में? अतः लिख लेंगे, अतः मूल का अस्तित्व, पूछ रहा है कि अस्तित्व है कि नहीं, तो लिख लेंगे अस्तित्व नहीं है, नहीं है। यहीं तक इसको छोड़ देंगे, यहीं तक इसको छोड़ देंगे। अगर इसका अस्तित्व होता मतलब मूल वास्तविक और समान होता, इन दोनों में से अगर कोई आ जाएगा, यानी d का मान बड़ा हो या बराबर हो, तो उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आ जा रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि d का मूल जो हो जाएगा वो वास्तविक यानी अस्तित्व में नहीं आएगा। आए समझ में? आ गया हो समझ में तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर आगे कैसे बनेगा, तो 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न है, 1 या 2 नंबर से कोई किसी एक पे लागू होगा तो उसको आगे बनाकर समझा जाएगा। प्रश्न 1 का 2 नंबर दिया हुआ है, 1 का 2 नंबर। प्रश्न कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस x है, यहां पर x प्लस 4 बराबर 0, 4 बराबर 0। प्रश्न 1 का 2 नंबर है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। अब इसका भी क्या करेंगे, पहले इसमें से इसका अस्तित्व जांच करेंगे। अस्तित्व अगर निकल जाता है तो उसका मूल भी निकाल लेंगे एकदम चुटकियों में। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, यानी a का मान, a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा माइनस 4√3 और c कितना हो जाएगा 4। अभी हम इसको मिटाए नहीं है क्योंकि आपको अभी यहां पर काम आएगा, इसलिए आप इसको देखते चलिए। क्या करेंगे पहले तो d बराबर निकालेंगे, यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, या d बराबर b का जगह पर कितना है तो देखिए माइनस 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पर 3 गुणे b के जगह पर c के जगह पर कितना है 4 है, गुणा कर लीजिए। d बराबर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 4 गुणे माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 4 गुणे माइनस 4, इसको गुणा करेंगे तो 16, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। साथ में √3 है तो √3 गुणे √3 कितना होता है, अब आपको इतना मालूम होगा, √3 में √3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 3 हो जाता है। जब रूट हटता है तो 3 बच जाता है, और साथ में 2 जब अंक दिया है तो इसके बीच में गुणा हो जाता है, तो 16 में 3 से गुणा कर लीजिए, 16 तियां 48 हो जाएगा, 48। ठीक है, 4 में 4 चौका 16 और 16 तियां 48। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। इसको गुणा कर लीजिए, 4 में 3 से गुणा कीजिए तो 12 और 12 चौका 48 माइनस 48, या d इक्वल कितना आ गया 0, d का मान 0 आ गया। अब नजर घुमाइए यहां पर 2 नंबर, क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। d का मान जब आ गया तो यहां पर लिख देंगे अतः मूल क्या है, वास्तविक है, वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। तो फॉर्मूला का प्रयोग होगा मूल बराबर, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, मूल बराबर माइनस b बटा 2a फिर माइनस b बटा 2a। अगर मूल वास्तविक है और समान है मतलब d का मान 0 आया है तो मूल क्या होगा माइनस b बटा 2a और फिर दूसरा भी माइनस b बटा 2a। बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूल बराबर क्या है, माइनस b बटा 2a, तो माइनस b का मान देखिए कितना है तो 4√3 है, पहले से दिया हुआ है माइनस और फिर दिया है माइनस 4√3
अब बटे में 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 3 है। देखते चलिए कितना सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है, तो माइनस है, और यहाँ पर लिख लेगा -4√3 अब बटे 2 गुणे 3 मूल बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख लीजिए प्लस, यानी 4√3 अब बटे इसको गुणा कीजिए तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4√3 अब बटे में 6, या मूल बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसानी से आपको समझा रहे हैं एक एक करके। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा 2 बार में और ये भी कट जाएगा 3 बार में। कट गया, क्या बच गया, तो ऊपर बच गया, इसको यहाँ से लिखिए थोड़ा, मूल बराबर ऊपर बच गया है 2√3 और बटे में बच गया 3, ये भी सेम 2√3 बटे में 3। अब एक चीज देखिए, इसके पहले वाले प्रश्न में आपको समझाए थे क्या चीज, कि √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होगा। √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 है तो हम इतना को अगर 3 लिख सकते हैं, तो 3 को भी हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 बटे √3 बटे इस 3 को अब लिख लीजिए √3 गुणे √3, सेम ये भी प्रक्रिया इसी में ऐसे जैसे होगा, 2 बटे √3 यानी 3 गुणे √3। अब देखिए इस √3 से एक √3 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया, तो मूल बराबर 2 बटे में √3, ये भी बच गया 2 बटे में √3। अतः लिख लीजिए, अतः मूल बराबर 2 बटे में √3 और 2 बटे में √3, इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कितना आसान प्रश्न था। आपको एक चीज याद रखना है, हमेशा मूल पूछेगा कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, सबसे पहले एबीसी कीजिएगा, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा विवितकर का, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और साथ में अगर मूल वास्तविक और समान हो रहा है, मतलब d का मान 0 आ गया या d बराबर 0 आ गया, तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मूल निकल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर, वो भी बहुत ही आसान प्रश्न है, और तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके 2 नंबर और एक ऑब्जेक्टिव में, और साथ में यहाँ पे नोट जो लिखे थे आपके लिए, इससे एक प्रश्न लगभग 3 से 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में इस पहले प्रश्न से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पूरा अच्छे से वीडियो को देखना है और नोट करते चलना है। अब देखेंगे प्रश्न 1 का 3 नंबर क्या है। देखिए बिल्कुल ही साधारण प्रश्न है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ठीक है, प्रश्न क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, a b c का मान निकालेंगे, यानी a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। मूल ज्ञात करना है, यानी पहले d का प्रयोग करना है, d का फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, या d बराबर b के जगह पर कितना है, -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पर कितना है, 2 है, और गुणे c के जगह पे 3 है, गुणा कर लीजिए। 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36, माइनस इसको गुणा कर लीजिए, c के जगह पर 3 लिखना था ना, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। ठीक है, यानी d बराबर घट जाएगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यानी 12। अब यहाँ पे देखिए d का मान आ गया 12, मतलब d का जो मान आ गया वो 0 से बड़ा है, तब 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। चूंकि मूल वास्तविक और असमान है, असमान
होगा। ठीक है, जब मूल वास्तविक और असमान होगा इसलिए तब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा दूसरा। अगर मूल बराबर होगा तो -b/2a माइनस b/2a, लेकिन अगर मूल असमान हो रहा है, वास्तविक तो है और वास्तविक है मतलब उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन असमान है तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसीलिए कहें कि तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो देखिए, मूल अगर वास्तविक और असमान है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर मूल बराबर क्या चीज? तो -b प्लस माइनस √d/2a, यानी इस फॉर्मूला को कहते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। आया समझ में? या अगर मूल असमान होगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करके देख लिया जाए। मूल बराबर क्या है? तो -b क्या है? तो -6 है, यानी माइनस पहले से दिया हुआ है और -6 प्लस माइनस √d। यहाँ पर d का मान पहले निकल चुका है कितना? 12। d का मान पहले ही निकल चुका है 12, सीधे रख दीजिए 12। अब बटे में 2 गुणे a, 2a है, a का मान कितना है? तो 2 है, तो लिख लीजिए 2। हो गया काम। अब इसमें कुछ है नहीं, सीधे आप सॉल्व कीजिए। मूल बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, ये प्लस माइनस एक बार लिख लीजिए। इस √12 को आप ऐसे कर लीजिए कि 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितने से कट जाएगा? 6 बार में, एक कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, जोड़ा लगाइएगा तो बाहर 2 बन के निकल जाएगा, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12। जब जोड़ा निकलता है तो बाहर निकल जाता है, यानी हो जाएगा 2√3। ऐसा समझ में? यहाँ पर यानी 12 का गुणनखंड करेंगे और जोड़ा जो जोड़ा लगेगा वो बाहर लिख लेंगे और जो बच जाएगा उसको रूट के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 2√3। अब बटे इसको गुणा कीजिए तो 2 में 2 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 4। ये इतना आया समझ में ना? अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आ रहा है और भूल जा रहे हैं तो 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें और ऐसे देखें कि आपके दिमाग में एक बार में ही बैठ जाए, और जब भी प्रश्न अगर ऐसा आए तो आपसे तुरंत देखकर समझ में आ जाए कि कैसे बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे। या मूल बराबर, इसमें से देखिए 2 यहाँ पर है और 2 के पहरा में 6 आता है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। अगर 2 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3, अब बट्टे में हो जाएगा 4, कट जाएगा 2 से 2 बार में 4। या मूल बराबर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? तो बच गया 3 प्लस √3 प्लस माइनस √3, अब बट्टे में 2 बच गया। यही हो गया आपका मूल, क्योंकि अब इसके आगे सॉल्व इसको नहीं किया जा सकता है। यही हो गया मूल। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो अगर ऑप्शन में अगर देखिएगा ऑब्जेक्टिव में तो 2 बार लिखा होगा, तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक बार इसे और भी लिख सकते हैं। मूल बराबर एक बार प्लस लिख लीजिए 3 प्लस √3 बट्टे में 2, एक बार लिख लीजिए 3 माइनस √3 बट्टे में 2। हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो भी जरूर कर ले, क्योंकि वही प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपको काम आए, और एक बार में ही आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप देखकर उसे चुटकियों में सॉल्व कर ले। इसमें मात्र आज एक ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसके लिए अगले वीडियो में लाएंगे इसका अगले प्रश्न के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।